ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकाली नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती, प्रथम सृष्टि रचयित्री, सृष्टि की प्रथम आचार्या और सृष्टि की प्रथम कवयित्री हैं, उनको तथा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महादेव जी, जो कि परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता के क्रमशः तीनों सुपुत्र हैं, जो सृष्टि रचयिता, श्री वेद शास्त्र अधिष्ठाता और पालनकर्ता तथा मुक्तिदाता हैं, उनको और परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महाकाली या श्री महादेवी माता अर्थात परम पूजनीय श्री वैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और संसार को सत्य भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। सभी प्रकार का ये लोग ज्ञान देने वाले हैं, उनको तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता और जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उस माँ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सा प्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि संकट मोचन और संकट मोचक हमने अपने अनुभव के आधार पर देखा है, निर्णय लिया है कि संकट मोचक 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी के। उत्तम श्रेणी के वो संकट मोचक होते हैं जो व्यक्ति पर आने वाली परेशानी से पहले ही सचेत कर देते हैं या व्यक्ति को परेशानियों से बचा लेते हैं,
संकटों से बचा लेते हैं, वो लोग उत्तम श्रेणी के संकट मोचक कहलाते हैं। ये संकट मोचक श्री देव समूह में और मानव समाज में विद्यमान थे, विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे। मध्यम श्रेणी के संकट मोचक वो होते हैं जो आपसे मिले रहेंगे और आपको परेशानियों में, संकटों में फंसाएंगे और फिर कहेंगे कि चिंता नहीं करो भाई, चिंता नहीं करो बेटा, हम आपके साथ हैं और हम बचवाएंगे, निकलवाएंगे और आपको संकटों में फंसाएंगे, परेशानियों में फंसाएंगे। ऐसे संकट मोचक मध्यम श्रेणी के होते हैं। और निम्न श्रेणी के संकट मोचक वो होते हैं जो 24 घंटे आपके साथ, आपसे मिले रहेंगे और आपके लिए परेशानियां और विघ्न बाधा, कार्य बाधा करते रहेंगे और आपसे कहेंगे, आपको परेशानियों में, संकट में फंसाएंगे और कहेंगे चिंता नहीं करो बेटा, चिंता नहीं करो भाई, हम आपके साथ हैं। ऐसे निम्न श्रेणी के संकट मोचक होते हैं। ये संकट मोचक श्री देव समूह और श्री मानव समाज में दोनों जगह पाए जाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हूँ। जब मुझे कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा सताया गया तो मैं कुछ भगवान देवी देवताओं की शरण में गया और श्री शिव चालीसा, श्री दुर्गा चालीसा, श्री विंदेश्वरी चालीसा, श्री हनुमान चालीसा और श्री गायत्री चालीसा का पाठ करने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे मातेश्वरी, हमारे विभागीय अधिकारी कुछ मुझे परेशान कर रहे हैं और हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। तो धीरे धीरे ये क्रम चला और धीरे धीरे पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, परम पूजनीय श्री महादेव जी, श्री दुर्गा मैया, श्री काली मैया और श्री प्रेतराज सरकार महाराज से बातचीत भी होने लगी और उन्होंने क्या किया, मुझे परेशानियों से बचाने की बजाय मुझे परेशानियों और संकटों में फंसाने लगी। सबसे पहले इन लोगों ने मुझे बीमार किया, जिससे मैं अपने घरेलू कार्य, विभागीय कार्य, सामाजिक कार्य कुछ भी अच्छी तरह नहीं कर पाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने कार्य बाधा, विघ्न बाधा अधिक की, जिसके कारण मुझे अनेकों प्रकार की
परेशानियां आने लगी। उसके पश्चात ये लोग श्री प्रेत यौन भूत यौन से हमारे पास हस्तक्षेप करते थे, करने लगे, और धीरे धीरे विघ्न बाधाएं, कार्य बाधा इतनी बढ़ी कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से। इन्होंने हमें ऐसे षड्यंत्र किए कि मैं 4 बार विद्युत मंडल की सेवा से निलंबित हुआ। मुझ पर मेरे शरीर से हस्तक्षेप करके मुझ पर मारपीट का केस लगवाया गया। हमारे मुंह से अश्लील अभद्र चिल्लाकर गाली गलौज करके हम पर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का आरोप लगवाया गया और मुझे 4 बार निलंबित करवाया गया। इस समय भी इन लोगों का हस्तक्षेप रहता है और हर कार्य में विघ्न बाधा करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं। और हमने देखा कि ये भगवान देवी देवता कैसे हैं, ये संकट मोचक कैसे हैं। ये तो रक्षा की बजाय परेशानियां और संकटों में फंसा रहे हैं और हमारे साथ उल्टा ही व्यवहार कर रहे हैं। तो देवता का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक उसी प्रकार ये कंपनी हमारे साथ कार्य व्यवहार कर रही है। तो देवता का विलोम शब्द होता है राक्षस। ये लोग राक्षसों की भांति मुझे, मेरे परिवार को सता रहे हैं तरह तरह से, और कई प्रकार के रोग लगा के, परेशानियां पैदा करके और लड़वाने, भिड़वाने, मरवाने, मिटवाने के षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे संकट मोचक श्रीदेव समूह में, मानव समाज में विद्यमान है। हम देखते हैं रोज अखबारों में, समाचारों में कि लोग अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने के बजाय उनके साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार करते हैं। उनको वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं और कुछ लोग तो माता पिता की हत्याएं तक कर रहे हैं। कुछ माता पिता भी अपने बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं, कुआं नदी में फेंक रहे हैं। और कुछ व्यक्ति अपनी पत्नियों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जिनके साथ 7 फेरों के वचन एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए गए और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी अपने प्रेमियों से मिलकर अपने पतियों की हत्याएं करवा रही हैं। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, आज देखो कि ये संकट मोचक कैसे है।
देव समूह में, मानव समाज में अपने पारिवारिक धर्म कर्तव्य के अनुसार, सामाजिक धर्म कर्म कर्तव्य के अनुसार बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और परेशानियों में उनको सहयोग करते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने माता पिता की अच्छी देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु हम देख रहे हैं ये समाज में क्या हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज देखो कि हम लोग कैसे हैं श्री देव समूह में और मानव समाज में। आज संकट मोचक श्री देव समूह मानव समाज में कैसे कैसे है, ये आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हम सबको बड़ी सावधानी से और समझदारी से काम करना है और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करना है। हम लोगों को, अपन लोगों को किसी को गुमराह बहकाव में नहीं आना है। गुमराह बहकाव करने वाले लोग बहुत हैं और गलत रास्ते पर फंसाने वाले लोग बहुत हैं और सतमार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। तो सत्संगी व्यक्तियों के साथ, सतमार्ग पर चलने वालों के साथ अपनी दोस्ती करें और गलत कुमार्ग पर चलाने वालों से दूर रहें और सावधान रहें, कुसंग से बचें। प्रभु मंगल भावन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। नमो नमो अम्बे जग करनी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे जग करनी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो 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 नमो। ओम शांति।